नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त देवाशीष भट्टाचार्य जी और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड कंसल्टेंसी सर्विसेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथियों, अब सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन क्लिक करने का मतलब है कि जैसे जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करते रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ढेर सारा कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेशन में करना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी मशीन है, चाहे वो कॉम्पैक्टर हो, बैकहो लोडर हो, एक्सकेवेटर हो, ग्रेडर हो, ऑफ हाईवे ट्रक हो, उसकी इंजन की, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिकल्स, कोई भी आपके पास कोई भी इश्यूज होते हैं और जिसके बारे में आप मुझसे कोई राय मांगना चाहते हैं, आप मेरा वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप आपकी क्वेश्चन को लिखिए। मैं उसके वो एज फास्ट एज पॉसिबल रिवार्ड करूंगा। जिस भाइयों को मेरा आंसर जो है पसंद होगा, उसको अगर इमरजेंसी कोई आंसर चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा एज फास्ट एज पॉसिबल जो व्हाट्सएप पे मेरा कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर एड्रेस करने का। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो और आज की टॉपिक है पिस्टन एंड पिस्टन रिंग्स। इस वीडियो के देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पिस्टन जो है, दिस इज अ पिस्टन, इसके बोलते हैं पिस्टन की नोमेनक्लेचर्स। जैसे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने हेड। ये जो हेड है, ये जो हेड है इसको हम लोग पिस्टन की क्राउन भी बोल सकते हैं, राइट। सो दिस इज द टॉप पोर्शन जिसको हेड बोलते हैं। दूसरा जो जगह है मैं बोल रहा हूँ रिंग ग्रूव। देखिए आप यहाँ पे तीन रिंग ग्रूव की जगह है। यहाँ पे एक रिंग ग्रूव की जगह है, ये एक रिंग ग्रूव की जगह है एंड ये एक तीसरा रिंग ग्रूव की जगह है। 1 2 3, तो पिस्टन में तीन रिंग ग्रूव की जगह है, मतलब हम लोग तीन टाइप की पिस्टन रिंग इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, पिस्टन की ये जो जगह है, ये जो पार्ट है, अब देखिए ये पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज लैंड। दिस पार्ट इज नोन एज लैंड। तो आप देखिए यहाँ पे तीन लैंड होते हैं। दिस इज लैंड 1, दिस इज द लैंड 2 एंड दिस इज द थर्ड लैंड। तो ये जगह को लैंड बोलते हैं। तीसरा आपको लैंड, तीसरा जो जगह है, ये पोर्शन जो है, देखिए यहां से मोस्टली यहां से यहां तक की जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज अ स्कार्ट, पिस्टन स्कार्ट। तो ये जो नोमेनक्लेचर्स है ये शायद डे टू डे बेसिस पे आपको काम में नहीं आएंगे, बट जो लोग फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं या रूट कॉज एनालिसिस की रिपोर्ट बनाते हैं तो उन लोगों के लिए ये नोमेनक्लेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको ऐसे लिखोगे तो उसकी लाभ जो है अगला आदमी उठा सकते हैं। ओके, सो पिस्टन की जो होते हैं कि जो मटेरियल की पिस्टन बनते हैं दैट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एलॉयज। तो ये एक डाई और ग्रेविटी कास्ट होते हैं। अब क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम एलॉयज क्यों? बिकॉज एल्युमिनियम इज लाइट वेट। तो लाइट वेट होने का मतलब क्या है, पिस्टन जब ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसकी जो रेसिप्रोकेटिंग मोशंस होते रहेंगे, इसके सिंस इट्स लाइट वेट तो इसके लिए इंजन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं होंगे, अननेसेसरी खर्च नहीं होंगे। दूसरा क्या है कि एल्युमिनियम की एक प्रॉपर्टी है, एल्युमिनियम कैन एब्जॉर्ब हीट वेरी फास्ट एंड कैन डिसिपेट हीट वेरी फास्ट। मतलब ये फटाक से हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी इसको डिसिपेट भी कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। तीसरा जो है, अब देखिए इसके ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन कहाँ पे है, इट इज एक्सपोज टू द कम्बशन चेम्बर, मतलब कम्बशन चेम्बर पे एक्सपोज्ड है। ये जगह है कम्बशन चेम्बर, राइट। दिस इज द कम्बशन चेम्बर। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जगह में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होते हैं। तो इतना हीट में भी इस पिस्टन की कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसकी कोई डिजाइन में कोई या स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम एलॉय। एंड चौथा जो है, इट्स अ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आते हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस नॉर्मली पिस्टन जो है इट इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम एलॉयज, राइट। आगे चलते हैं कि इसकी रिंग के काम जो है उसके ऊपर एक बार डिस्कशन करके हम लोग देखते हैं। सो यू कैन सी दिस इज द एंटायर थिंग। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि ये है लाइनर
और ये लाइनर कौन सा है? यस, जो लोग आप लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ वेट टाइप लाइनर, यू आर परफेक्टली राइट, और इट्स अ वेट टाइप लाइनर। अच्छा, कैसे पता लगा ये वेट टाइप लाइनर है? यस, आप लोग को पता है कि ये जो सील है, ये सील जो है, यहाँ पे सील देख के आप लोगों को पता लग गया कि ये वेट टाइप लाइनर है, क्योंकि इस साइड में कूलेंट है, और ये वेट टाइप लाइनर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सील है, अदरवाइज क्या होगा, ये कूलेंट जो है ये डायरेक्टली नीचे क्रैंककेस पे चले जाए। यहाँ पे क्या है, पिस्टन की 3 रिंग्स होते हैं, मेनली 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में 3 रिंग होते हैं। द पहला रिंग द कंप्रेशन रिंग, दूसरा रिंग दैट इज अ वाइपर रिंग, तीसरा रिंग दैट इज अ ऑयल स्क्रैपर रिंग, राइट। अब क्वेश्चन है, ये जो पिस्टन रिंग है इसकी काम क्या है? सो लेट अस सी द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल पिस्टन रिंग्स। एक एक इंडिविजुअल पिस्टन रिंग की काम क्या है देख लेते हैं। कैसा है अभी इससे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है मेरा पिस्टन रिंग, ये है पहला रिंग, ये है दूसरा रिंग। थोड़ा शेप देखिए, क्रॉस सेक्शन को देख लीजिए, मैं आगे इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। एंड दिस इज अ तीसरा रिंग, राइट। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिस इज अ पहला रिंग जो कि कंप्रेशन रिंग है, दूसरा रिंग जो कि वाइपर रिंग है, उसको स्क्रैपर रिंग, नेपियर रिंग, बैकअप कंप्रेशन रिंग ये नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो है ऑयल स्क्रैपर रिंग। ओके, अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखिए कि ये जो है दिस इज अ कंप्रेशन रिंग, इसकी इस जगह को याद रखिएगा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके ऊपर। और तीसरा जो रिंग है ये देखिए, ये 2 पार्ट में होते हैं, यहाँ पे एक रेल है, ये एक रेल है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग होते हैं। I'll come to that point, क्यों होते हैं। ओके, चलिए आगे, फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग्स। नंबर 1, कंप्रेशन रिंग। कंप्रेशन रिंग जो है इट प्रोवाइड्स अ प्रेशर सीलिंग अबव द पिस्टन। अब देखिए इस पिस्टन के ऊपर क्या है, ये जो जगह है, ये जो जगह है इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, और इसी जगह में डीजल जो है स्प्रे होगा इंजेक्टर से, और यहीं पे ब्लास्ट होगा, और इस ब्लास्ट के बाद क्या होगा, एक ह्यूज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होंगे और पिस्टन के ऊपर एक दबाव आएंगे। पहला जो रिंग है कंप्रेशन रिंग, दिस प्रिवेंट्स द कंबशन लीकेज टू द क्रैंककेस। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो कंबशन होगा और इसके चलते जो ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट के चलते जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा जिसके चलते पिस्टन नीचे की तरफ जाएंगे, तो अगर ये पिस्टन रिंग की काम क्या है, इस पिस्टन रिंग की काम है कि यहां से कोई भी गैस की लीकेज होके क्रैंककेस में चले ना जाए, राइट। तो हम लोग इसको यहां पे देख सकते हैं, दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ पिस्टन, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 रिंग। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला रिंग जो कि कंप्रेशन रिंग है। तो ये जो कंबशन गैस है देखिए, ये नीचे ना आ जाए, मतलब नीचे मतलब ये क्रैंककेस पे चले जाएंगे, दैट इज अ सम्प, ऑयल चेंबर पे चला जाएंगे। उसको रोकने के लिए हमारे पास है पहला लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, कंप्रेशन रिंग। अब इंटरेस्टिंग फैक्टर भी देखिए, ये जो गैस है ये सिर्फ पिस्टन रिंग के ऊपर भी प्रेशर नहीं करते, ये अंदर में इस रिंग ग्रूव के अंदर में घुस के देखिए एक फोर्स जनरेट करते हैं, ताकि ये जो पिस्टन रिंग है इस साइड में क्या है, दिस इज अ लाइनर, राइट, दिस इज अ लाइनर। तो लाइनर के ऊपर पिस्टन रिंग को दबा के रखते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट पिस्टन और लाइनर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, रिंग लाइनर के ऊपर चलते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि जब ये पिस्टन रिंग लाइनर के ऊपर चलते रहते हैं तो मेटल टू मेटल घिसते रहेंगे, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा तो ये घिसते रहेंगे, सो यू नीड लुब्रिकेशन। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ पे हम लोग स्प्रे करते हैं, दैट लुब्रिकेटिंग ऑयल इज नथिंग बट द इंजन ऑयल जो क्रैंक केस पे आते हैं या सम से आते हैं। सो इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। नंबर 2,
जो टॉपिक में हम लोग का नंबर 2 में आते हैं, दैट इज अ सेकेंड कंप्रेशन रिंग। और सेकेंड कंप्रेशन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइपर रिंग। उसको हम लोग नेपियर रिंग भी बोलते हैं, मैं या कोई कोई इसको बैकअप कंप्रेशन रिंग भी बोलते हैं। नो, इसकी काम क्या है? अब देखिए, कंप्रेशन रिंग कितना भी रोकने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ तो लीकेज होगा ही। सेकेंड कंप्रेशन रिंग की काम क्या है? उस लीकेज को भी रोक देना, ताकि वो आगे और ये गैस सम्प में ना जाए। नंबर 2, इट प्रोवाइड्स कॉन्सिस्टेंट थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म। एक ऑयल फिल्म जो चाहिए, जैसे मैंने बोला कि कंप्रेशन रिंग ऊपर नीचे होगा, एक रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट होते रहेंगे, तो यू हैव टू मेंटेन ऑयल फिल्म। वो ऑयल फिल्म को मेंटेन करने का काम इस वाइपर रिंग की है। अब देखिए, मोस्ट वाइपर रिंग हैज अ टेपर एंगल फेस। टेपर एंगल फेस मतलब देखिए, ये जो जगह मैं बोल रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द टेपर एंगल फेस। इसको हम लोग बोलते हैं टेपर एंगल फेस। अब ये जो है कि ये टेपर एंगल फेस क्यों है? सो दैट दिस रूट्स द एक्सेस इंजिन ऑयल ऑन द सिलेंडर वॉल टू सम्प। यहां पे जो एक्सेस इंजिन ऑयल होगा, इसको सम्प में हम लोग डाइवर्ट कर देंगे। अब सोचिए तो एक बार, जब पिस्टन रिंग पिस्टन के ऊपर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, बाई चांस अगर ये उल्टा लग गया तो क्या होगा? जितना ऑयल है, ये ऑयल अभी ये सीधा कहां पे भेजेगा? कॉम्बशन चेंबर की तरफ। और इस केस में, उस केस में क्या होगा कि कॉम्बशन ऑयल में इंजन ऑयल जलते रहेंगे और ऑपरेटर बोलते रहेंगे, साहब इंजन ऑयल बहुत खा रहा है, इंजन ऑयल की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है। So this can be one of the reason. There are a lot of reason of engine oil, high engine oil consumption. This can be one of the reason. तो इसको ध्यान में रखिएगा। This is our तीसरा इंजन जो कि ऑयल स्क्रैपर रिंग है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। पहला चीज जो ऑयल स्क्रैपर रिंग क्या है? The engine oil must be removed from the cylinder wall every time. ये जो जगह है, इंजन ऑयल को स्क्रैप करके हमें क्रैंक केस में रखना है। अदरवाइज क्या होगा? अगर हम स्क्रैप करके नीचे नहीं ला पाए, इंजन ऑयल कॉम्बशन चेंबर में जलते रहेंगे और इंजन ऑयल की कंजम्पशन बढ़ते रहेंगे। तो ये जो है ऑयल स्क्रैपर रिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ओके, राइट? तो ये जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करके देखिए इस जगह में कि यहाँ पे 2 रेल है। यहाँ पे एक रेल है और यहाँ पे एक रेल है, और बीच में है एक एक्सपैंडेबल स्प्रिंग, या इसको बोलते हैं स्प्रिंग एक्सपैंडर। और इसके अंदर में देखिए बहुत सारा विंडोज है या स्लॉट्स है, जिसमें से एक्सेस जो ऑयल होते हैं यहां से जाते हैं। कुछ पिस्टन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ऐसे विंडोज होते हैं। इस विंडोज के अंदर से ऑयल जो है जाके ये जो पिस्टन पिन है, इस पिस्टन पिन को लुब्रिकेट करते हुए क्रैंकेस में चले जाते हैं। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पिस्टन रिंग्स जो हम लोग नॉर्मली जानते हैं। अब आते हैं एक क्वेश्चन पे, क्या यही काम है पिस्टन रिंग का या और भी कुछ दूसरा काम है? थोड़ा सोचिए। यस, इस पे और एक काम है, दैट इज हीट ट्रांसफर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी कि पिस्टन रिंग हीट ट्रांसफर कैसे करते हैं। अभी देखिए, कॉम्बशन चेंबर में जो हीट जनरेट होते हैं, कुछ कूलिंग सिस्टम लेके जाते हैं, कुछ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, कुछ हीट को हमें ट्रांसफर करना पड़ता है कूलिंग सिस्टम में। अभी कूलिंग सिस्टम में ट्रांसफर कैसे होगा? देखिए, ये जो कंबशन चेंबर है, यहाँ पे एक ह्यूज टेम्परेचर जनरेट होते हैं, तो मुझे इस हीट को कूलिंग सिस्टम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। करे कैसे? करते हैं ऐसे। 75% ऑफ द हीट जो है ये ऐसे ट्रांसफर होते हैं। कैसे? मैंने कैसे क्या बोला था कि पिस्टन जो है एल्यूमिनियम एलॉयज की होते हैं, व्हिच कैन एब्जॉर्ब हीट वेरी फास्ट। फटाक से एब्जॉर्ब कर लिया हीट को कॉम्बशन चेंबर की, लेके क्या करेगा? डिसिपेट करेगा। किसको करेगा? फर्स्ट रिंग। और इस फर्स्ट रिंग के थ्रू जो है 75% हीट सिलेंडर वॉल या लाइनर के थ्रू चले जाते हैं कूलिंग सिस्टम में। दिस इज द कूलेंट।
तो आप सोच लीजिए, पहला रिंग का जो काम था, हमने क्या बोला था कि प्रोवाइड सीलिंग और कंबशन, जो गैस है उसको लीकेज ना होने देना। उसके साथ साथ इसकी और एक काम है हीट ट्रांसफर। 75% ऑफ द हीट जो है कंबशन चेंबर की यहां से निकलते हैं, मतलब जो पिस्टन एब्जॉर्ब करते हैं उसकी 75% यहां से निकलते हैं। सो ये आप सोचिए कि ये एक छोटा सा रिंग के अंदर से इतना ज्यादा हीट अगर ट्रांसफर होगा तो इसकी मटेरियल कैसी होनी चाहिए। सो फर्स्ट रिंग या कंप्रेशन रिंग जो होते हैं, दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ क्रोमियम एलॉयज, राइट, इट्स अ क्रोमियम एलॉयज। मैं जब ऑयल एनालिसिस के बारे में बात करूंगा तब इसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन में ये चीज काम में आएगा। सो दूसरा रिंग जो है यहां से भी हीट ट्रांसफर होते हैं बट द अमाउंट इज लेस, एंड तीसरा से अमाउंट इज लेस। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के यहां से हीट ट्रांसफर भी होते हैं, राइट। सो दीज आर द थिंग्स के यहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो पिस्टन रिंग का जो काम है ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव रहा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिए और डेफिनेटली कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।